हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल MS स्टार क्लासेस। इस चैनल पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर क्लास 10th साइंस। ओके, बायोलॉजी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है, बार बार वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ उनमें से हमने सेलेक्ट किए हैं और आज हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। सो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट टाइम है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, सो आप इसको केयरफुली रीड कर कर जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस प्लांट में फूड बनाने का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ और बनता है ग्लूकोज। ओके, ये फूड है, साथ में हमें बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कंपोनेंट जरूरी वाले हैं बेटा, सनलाइट। बिना सनलाइट के प्रेजेंस में जो है फूड नहीं बना सकते प्लांट। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, दिस इज द क्लोरोफिल। तो कंपोनेंट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, water and chlorophyll. You can write chlorophyll also. टेम्परेचर भी चाहिए हमें बेटा, ह्यूमिडिटी, एज, ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, बट आपके जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं ये 4 फैक्टर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर द इसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ मेकिंग फोटोसिंथेसिस। Our second question is what are stomata and lenticles? स्टोमेटा बेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लीफ की नीचे वाली सरफेस पर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इनका वर्क होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और साथ में ये करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये फंक्शन है स्टोमेटा का और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ पर। सेकंड पार्ट इसने पूछा है लेंटिकल्स क्या होते हैं। लेंटिकल्स भी स्टोमेटा जैसी ही स्ट्रक्चर्स होती है, यानी टाइनी पोर्स होते हैं, लेकिन वो स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, वुडी पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं और स्टेम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू। आई होप इट इज क्लियर। Our next question is what are chemotrophs? कीमोट्रॉफ्स क्या होते हैं? कीमोट्रॉफ्स आपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो है हमने पढ़ा था कीमोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा था कि ग्रीन प्लांट्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सनलाइट नहीं, किसी केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कीमोट्रॉप्स। कीमो वर्ड स्टैंड फॉर द केमिकल एंड ट्रॉप्स वर्ड इज स्टैंड फॉर द न्यूट्रिशन। कीमोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिक्वायर लाइट। लाइट नहीं चाहिए होती, ये केमिकल की प्रेजेंस में बनाते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे सब्सटेंसेस हैं आयरन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, और उनके बेसिक एग्जांपल है ये। मोस्टली जो है कीमोट्रॉफ टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है और बैक्टीरिया का नेम है नाइट्रोसोमोनास। ओके, विच इज द लार्जेस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है बेटा? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर? फोर ब्रेन। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और इसी के अंदर हमारी लॉजिकल थिंकिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, सब चीजें कंट्रोल सेरिब्रम पार्ट से होती है। अगर इसकी जगह पर क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा बेटा सेरिबेलम। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ओके, ये फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। बैलम जो है सेकंड प्रोमिनेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क होता है एक ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स जो है वो स्पाइनल कोड तक मैसेज लेकर जाती है और स्पाइनल कोड से मैसेज लेकर वापस आती है। ओके,
इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन ने हॉट फील किया, एग्जाम्पल से समझाया हुआ एनसीईआरटी में। अगर आपकी स्किन हॉट फील कर रही है तो रिसेप्टर ऑर्गन से जो सिग्नल्स हैं वो किसके पास जाएंगे, स्पाइनल कोड के पास जाएंगे, और स्पाइनल कोड उसको एनालिसिस करेगी और वापस से जो है इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल आएंगे और उस मसल को हटा दिया जाएगा, उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और हाथ आपका हट जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन एक्शन होगा। ओके, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क, इस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसके अंदर 3 तरह की न्यूरॉन काम करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाती है, सेंसेशन को लेकर जाती है। रिले न्यूरॉन जो है स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट न्यूरॉन होती है, और उसके बाद जो लेकर न्यूरॉन आती है वो मोटर न्यूरॉन होती है। ये 3 न्यूरॉन मिलकर क्या बनाती हैं, रिफ्लेक्स आर्क बनाती हैं। और आपके सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन आपको पता है, ये आई है, स्किन है, टंग है। ओके, these are the sense organs. Next question is state the function of thyroxine hormone इन ह्यूमन बॉडी। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करता है बेटा ह्यूमन बॉडी। थायरॉक्सिन, पहले तो आप समझे कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ओके, इट इज सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि उसका यूज करता है हमारी बॉडी के अंदर। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बॉडी, और ये ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सभी आपको ग्लैंड्स याद करके जानी है बेटा, और उनके हार्मोन आपको लर्न करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर थायरॉक्सिन के बारे में बताया, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। मूव टूवर्ड द 7th क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंट्रोल द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपर का मतलब पता है क्या है, कि यहाँ पर सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो उसे हाइपर बोलते हैं। हाइपो वर्ड होता है लेस सिक्रीशन के लिए। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हम आयोडाइज सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट जो होता है बेटा, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, इसका मेन कंपोनेंट आयोडीन ही होता है, और इसीलिए हमें जो है आयोडीन वाला सॉल्ट यूज करना चाहिए। ओके, इसकी इसकी जो है कमी से एक डिजीज भी हो जाती है, दैट इज नोन एज ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है बेटा, आपको पता है हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। ओके, जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इस डीएनए का फुल फॉर्म दिया गया है बेटा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की है ओनली राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के अंदर ऑक्सीजन हटा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग 1 नंबर का आएगा तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए कॉपिंग। डीएनए की कॉपिंग करना क्या होता है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। डीएनए की कॉपी का मतलब, कॉपी करने का मतलब क्या होता है, सिमिलर वैसा का वैसे डीएनए बनाना। डीएनए कॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल यूजिंग वेरियस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हुए इनका कॉपी बनाने को हम क्या बोलते हैं, डीएनए कॉपिंग। ये जरूरी क्यों होता है बेटा, रिप्रोडक्शन के लिए जो है डीएनए की कॉपी बनाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर कॉपी नहीं बनेगी तो आगे वाली जनरेशन के अंदर डीएनए कैसे ट्रांसफर होगा, वही डीएनए थोड़ी ना जाएगा, उसकी कॉपी बन के जाती है। जब कॉपी बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ माइनर अल्टरेशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। इन चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। इसीलिए तो हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सेम कॉपी बन रही है, अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो फिर जो है सारी स्पीसीज जो होती है बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो वेरिएशन के लिए डीएनए का कॉपी होना बहुत जरूरी है। सच वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज टू फंक्शंस ऑफ ओवरी इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी के 2 फंक्शन बताने हैं बेटा। ओवरी के फंक्शन जो हैं, ओवरी का मेन फंक्शन होता है एक तो गैमेट बनाना, फीमेल गैमेट बनाना, और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं हम, ओवा। दूसरा फंक्शन है इसका बेटा सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, हार्मोन का सिक्रीशन करना। फीमेल हार्मोन इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इसी तरह से आपसे टेस्टिस के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। टेस्टिस का फंक्शन क्या होगा, ओवा की जगह यहाँ पर आ जाएगा स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और मेल हार्मोन का सिक्रीशन करना, दैट इज मेल हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ओके,
Question is, list four mode of asexual reproduction other than fission in the लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजन के अलावा आपको चार बताने हैं, फिजन नहीं बताना है, उसके अलावा चार बताने हैं बेटा। ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन, ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फोर मेथड कौन कौन से हैं? बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा, एंड ये स्पोर फॉर्मेशन का आपका है राइजोपस फंजाई, दैट इज रीजनरेशन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया रीजनरेशन का एग्जाम्पल है, एंड फ्रेगमेंटेशन का है स्पाइरोगायरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन। ये आपका आया हुआ है 2011 के अंदर। जीन क्या होता है बेटा? जीन डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रोमोसोम देखा है बेटा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, अब मैंने ये डीएनए को बाहर निकाल लेती हूँ मैं ऐसे इस तरह से। डीएनए का हर सेगमेंट, कोई भी छोटा टुकड़ा ले लो, आप उसको बोलते हैं जीन। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ये जीन जो होते हैं ना बेटा, कुछ प्रोटीन बनाते हैं, और इन प्रोटीन में ही हमारे आगे जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन होती है। ओके, जैसे कि हमारे बालों का रंग है, हमारी हाइट है, हमारे जो है आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, वो सब जो है इन प्रोटीन में इंफॉर्मेशंस होती है। तो ये जीन जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए की, एंड इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन आपके अंदर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, और मेंडल कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलता था? ट्रेट। 13 क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लेनेरिया गेट कट इनटू टू पीसेस। प्लेनेरिया जब दो टुकड़ों में काट दिया जाएगा तो क्या होगा? आपको पता है प्लेनेरिया रीजनरेशन शो करता है। तो प्लेनेरिया को दो टुकड़ों में काटोगे तो प्लेनेरिया, दो नए प्लेनेरिया आपके सामने बन जाएंगे। ओके, जितने पार्ट्स में उसको कट करोगे उतने प्लेनेरिया बन जाएंगे, क्योंकि हाईली रीजनरेशन शो करता है प्लेनेरिया। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये ऐसी मूवमेंट आपको जो है एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलती है। ऐसी मूवमेंट जब ईसोफेगस होते हैं ना, फूड पाइप माउथ में आपने खाया, ठीक है, उसके बाद सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो माउथ से लेकर स्टमक तक जाएगा, तो उसके लिए ईसोफेगस में ये वाली मूवमेंट्स होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि वो चीज को पुश किया जा सके नीचे की तरफ। ये वाली मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल टू मूव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डाउनवर्ड्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेकेंड इसका पार्ट है हमारे पास बेटा कि स्टोमेटा रिमेन क्लोज इन द डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। डेजर्ट प्लांट के अंदर दिन के समय में जो है स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस? दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, तो इसका मतलब उसमें रात में स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्योंकि दिन में सनलाइट, डेजर्ट के अंदर सनलाइट बहुत ज्यादा है और उनके पास वाटर भी नहीं है, वाटर सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, इसीलिए डे टाइम में वहां पर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे और नाइट में ओपन हो जाएंगे। तो नाइट में ये लोग क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रख लेते हैं। In desert plants, stomata open at night and take carbon dioxide. Stomata remain closed during daytime to prevent the loss of water by transpiration. They store the carbon dioxide in their cells. कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे ही मॉर्निंग में सनलाइट आएगी फटाफट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं ये। They store the carbon dioxide in their cell and sun comes out and they carry on and photosynthesis during daytime. ओके, तो आपको याद रखना है कि डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर कर रख लेते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोर करके रख लिया, वाटर होता है वो कर लेंगे, फिर वापस से क्लोज हो जाएंगे स्टोमेटा। Why is nutrition? Next question is why is nutrition necessary for the human body? Human body continuously require energy. देखो हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम जो है एनर्जी के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन लेते हैं, और क्या क्या करना है हम उसे
एनर्जी से हमें ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है डेली, लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये सारी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है आपकी बॉडी के लिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इवन वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं ना तब भी एनर्जी चाहिए होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बाकी सिस्टम तो वर्क कर रहे हैं ना। हमारे अंदर कितने, लगभग 12-13 सिस्टम हैं, वो सारे के सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं और उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए हम सो रहे हैं तो भी एनर्जी लॉस होती है, बिकॉज अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन अकरिंग। ऑल दीज प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशन। और ये एनर्जी मिलती कहाँ से? हमें न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। 15th का बी पार्ट है बेटा, व्हाट causes मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है अंदर कैसे जाता है वो आपको पता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप और ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बार बार होता रहता है, इसके कारण जो फूड है वो पुश होता जाता है नीचे की तरफ। ओके, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सी क्वेश्चन इज व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। स्मॉल हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन जो होती है ना वो छोटी क्यों होती है एज कंपेरिजन टू द कार्निवोरस? हर्बीवोरस में देखो सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, सेलुलोज टेक लॉन्गर टाइम। सेलुलोज क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट ही है। सेलुलोज मतलब शुगर ही होती है। सेलुलोज टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए, बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और ये जो है बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, सिम्बायोटिक जो उनकी इंटेस्टाइन में ही रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। Therefore, they have longer small intestine। और carnivorous feed on flesh। ये carnivorous जो होते हैं वो flesh eating animals होते हैं, मांस खाते हैं, which is easier to digest। cellulose जो होता है वो late digest होता है बेटा, इसीलिए, और late digest होता है ना, उसके फिर absorption के लिए भी surface area ज़्यादा चाहिए, इसीलिए उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एज कंपेरिजन टू कार्निवोरस लॉन्ग होती है। Therefore, they have shorter intestine for digestion to food eaten। ओके, कार्निवोरस की शॉर्टेस्ट होती है और हार्बीवोरस की ज्यादा बड़ी एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट इज व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर म्यूकस नहीं सिक्रेट किया जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है बेटा। गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर एचसीएल सिक्रीट करती है और म्यूकस सिक्रीट नहीं करेगी ना तो फिर हमारी जो खुद की स्टमक की वॉल है ना उसमें अल्सर हो सकता है, क्योंकि ये जो लेयर होती है ना यही तो हमें प्रोटेक्ट करती है एचसीएल से। दिस इज द आवर स्टमक। ठीक है, ये स्टमक है। इसके अंदर जो है यहाँ पर म्यूकस की लेयर होती है अंदर की तरफ, इतनी थिक लेयर होती है म्यूकस की। और इसके अंदर जो स्टमक की ग्लैंड्स होती है ना बेटा वो सिक्रीट करती हैं एचसीएल, इसके अंदर डालती हैं एचसीएल। अगर ये म्यूकस प्रेजेंट ना होना तो ये एचसीएल जो है इसी की वॉल को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, इसमें जो है घाव करना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलते हैं अल्सर। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट क्या करते हैं? एचसीएल करते हैं म्यूकस, रेनिन एंड पेप्सिन। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एचसीएल and enzymes. In the absence of mucus, there would be erosion of inner lining of stomach leading to the acidity and ulcers. ओके अगर ये जो है म्यूकस नहीं होगा तो हमारी जो खुद की स्टमक की वॉल है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी और एचसीएल उसके ऊपर एक्शन करके उसमें हाइपर एसिडिटी कर देगा और अल्सर कर देगा, उसके अंदर घाव कर देगा, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी हमें डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। ये डायग्राम बार बार रिपीट हुआ है बेटा, इसलिए इसको थोड़ा देख के जाना है। स्टोमा ओपन एंड स्टोमा क्लोज, एक को बोलते हैं, एक पोर को बोलते हैं, सिंगल पोर को स्टोमा एंड प्लूरल इज स्टोमेटा। तो यहाँ पे सिंगल का बनाया गया, स्टोमा यहाँ पर ओपन है बेटा। ओके,
और ये स्टोमा क्लोज्ड है। आपको पता है गार्ड सेल के अंदर, ये गार्ड सेल है, दीज आर द किडनी शेप गार्ड सेल के अंदर वाटर फिल हो जाता है और वो स्ट्रेच हो जाती हैं तो ये ओपन हो जाता है। जैसे ही वाटर यहाँ से लॉस होता है, वाटर दूसरी सेल्स में जाता है तो ये श्रिंक होती हैं और ये गार्ड सेल बंद हो जाती हैं। डायग्राम आपको अच्छे से देख कर जाना है। पूरे में क्लोरोफिल ये प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर। और न्यूक्लियस सिंगल सिंगल इसका न्यूक्लियस होता है। आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है इसकी। देखो इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से देख कर जाना है। ड्रॉ एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है पूरा कंप्लीट, तो इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से देख लेना है। माउथ है, देन ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, दो ग्लैंड्स हैं, लीवर, पैंक्रियास एंड लीव बाइल स्टोर होता है, दैट इज इन गॉल ब्लैडर। दिस मस्कुलर सेपरेशन इज नोन एज डायफ्राम। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से देख कर जाना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, 8 से आपका रिपीट होता जा रहा है, 8 9 10th न्यूरॉन का डायग्राम आपको करना है बेटा। फर्स्ट पार्ट, आगे वाला पार्ट डेंड्राइड है। ओके, एंड दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल्स। दो न्यूरॉन के बीच में देखो बेटा, एक फर्स्ट न्यूरॉन का एंड पार्ट और सेकेंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग वाला पार्ट, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। और यहीं से ही इस वाली न्यूरॉन से जो केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल ही आगे वाली न्यूरॉन में ट्रांसफर होंगे। ओके, तो ट्रांसमिशन इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह से आपको डायग्राम तो सिंगल ही बनाना है, अगर साइनैप्स आता है तो आप ये बना सकते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी का डायग्राम बनाना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ लिया होगा, नेसल पैसेज, माउथ, ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी पाइप इज नॉन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज नॉन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई दोनों लंग्स में चली जाएगी, लेफ्ट लंग, राइट लंग। फिर लंग्स के अंदर ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स की लास्ट एंडिंग में बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज नॉन एज एल्व्यूलाई। एंड एल्व्यूलाई इज द मेन सेंटर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेन यहाँ पर इसके एल्व्यूलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एंड ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपल, पेटल्स। ओके, दिस इज द कार्पल। Female part is known as the carpel, stigma, style and ovary. Male part is known as the stamen, that is anther and filament. ये आपको बेटा जो है 20 क्वेश्चन एक बार क्विक रिवाइज करके जाने हैं, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। और बायो में तो डायग्राम प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share this channel. Thank you.